Dear students, I am going to engage the class of BSc Part 3rd Honors and I hope कि केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस 2 लेक्चर को आप लोगों ने देख लिया होगा और आज जो आप लोगों से डिस्कशन हुआ है उसी बेस पर हम लोग काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के टाइप 2 को पढ़ेंगे। तो नाउ वी विल स्टार्ट टाइप 2। हियर टाइप 2 में किस तरह के रिएक्शन होते हैं वो आप लोग देख लीजिए। टाइप 2 के जो रिएक्शन होते हैं वो है 2A प्लस B और यहां पर प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। 2A यानी 2 प्रोडक्ट यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है और 2A मीन्स हो गया कि नो वी विल कंसीडर, या फिर इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉरी देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं टाइप 2 के रिएक्शन के बारे में कि नाउ वी विल कंसीडर type 2 in which two reactant and और यहाँ पे reactant A and reactant B, 2 reactant are equal and third one are different। इसको ठीक से उतार लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग हमने लिखा है नो वी विल कंसीडर टाइप 2 इन विच 2 रिएक्टेंट आर इक्वल। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए है तो 2 रिएक्टेंट आर इक्वल, इसको हम लोग A प्लस A भी कर सकते हैं प्लस B कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रिएक्टेंट्स आर इक्वल एंड थर्ड वन आर डिफरेंट, देन B इज डिफरेंट, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2A प्लस B को लिया है तो यहाँ पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन कब, व्हेन T बिकम्स 0, इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन T बिकम्स 0। इसको A लीजिए, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका B लीजिए और जो प्रोडक्ट हमारा है, हमारा इसकी जरूरत नहीं है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा प्रोडक्ट का, आप लोगों को आपसे पहले डिस्कशन हो चुका है कि इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का 0 होता है। अब यहां पर देख लीजिए कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, मान लिया कि आफ्टर टाइम T इसका कंसंट्रेशन X हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो A माइनस, हम लोग क्या करते थे पहले A माइनस X करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो A माइनस 2X और इसका क्या हो जाएगा B माइनस X, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। हम जब फर्स्ट टाइप को लिया था तो वहां पे क्या X इसका हुआ था, अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A था तो यहाँ पर हम लोग क्या किया था कि कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T A माइनस X कर दिए थे, लेकिन चूंकि 2 मॉलिक्यूल A का है इसलिए यहाँ पर A माइनस 2X हो जाएगा और यहाँ B का कंसंट्रेशन B है तो B माइनस X हो जाएगा मोल पर लीटर। अगर इसी में हम लोग ये करें कि सपोज A एंड B, यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा थोड़ा सा कि सपोज A and B the initial concentration of reactant A and B
अब एक लैंग्वेज यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सपोज ए एंड बी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड एक्स इज द कंसंट्रेशन चेंज आफ्टर टाइम टी, यानी इसको आफ्टर टाइम टी किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट का। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, देखिए यहां पे ध्यान से दीजिएगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, क्या हो जाएगा, गिवन मीन्स कि पहले से आप लोग जान रहे हैं। देखिए यहां पे dx बाई dt becomes equal to, या सॉरी dx रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आप जानते हैं पहले भी आप लोगों से ये डिस्कशन हो चुका है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, यानी एक्टिव मास ऑफ ए, चूंकि इसका 2 मॉलिक्यूल है इसका पावर चला गया इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब यहां पे हम लोग मेंशन करते हैं, देखिए यहां पे सॉरी, dx बाई dt becomes equal to K3 A square B। ओके, नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन को आगे ले जाना है। देखिए दस dx बाई dt, यहां से है dx बाई dt becomes equal to K3। K3 क्या है यहाँ पे, आप जान रहे हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। K3 इज रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, देखिए यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पे देखिए ए का हम ये ले रहे हैं, ए स्क्वायर है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है यहाँ पे, ए माइनस 2x, ए माइनस 2x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम ये इक्वेशन ले रहे हैं b, तो b का कंसंट्रेशन मेरा कितना है, यहाँ देख लीजिए b माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग b माइनस एक्स लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन जो चलेगा वो इक्वेशन हम लोग टाइप 1 के रिएक्शन में गए थे, तो आप वीडियो अगर देखिएगा तो उससे क्लियर होगा कि टाइप 1 में हम लोग इक्वेशन 7 तक गए थे। चूंकि अब यहाँ पे हम टाइप 2 के रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप 2 के रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 8 मान लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 8 मान लेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स को एक जगह हम लोग ले आते हैं, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स एक जगह ले आइए, तो क्या हो जाएगा, dx बाई ए माइनस 2x का स्क्वायर और b माइनस x becomes equal to K3 dt। ओके, K3 dt। नाउ इंटीग्रेटिंग दी बोथ साइड, अब यहां पर क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग both side, now integrating the both side we get पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट इसको कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई ए माइनस 2x स्क्वायर b माइनस एक्स बिकम्स इक्वल टू, चूंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए हम लोग इरेज कर रहे हैं एक स्टेप और,
ये इंटीग्रेशन आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर सकते हैं। हम लोग फाइनली यहाँ पे इसका वैल्यू लिख रहे हैं। देखिए K3 अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो K3 बिकम्स इक्वल टू 1 बाई डी a माइनस 2b का होल स्क्वायर बिकम्स 2x into 2b minus a and a minus 2x a minus 2x। इंटीग्रेशन यहाँ पे ज़रूरी है। इंटीग्रेशन के बारे में जानना तो या तो इंटीग्रेशन के बारे में जानिए। देखिए यहाँ पे जो था हमारा dt, t को बाहर निकल गया, हम लोग यहाँ पे ले आए t को और t a माइनस 2b स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो 2b माइनस 2x 2b माइनस a बाई a माइनस 2x आ गया प्लस ln b a माइनस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई a b माइनस x, और यही है रिक्वायर्ड। दिस इज नोन एज काइनेटिक्स। This is known as kinetics equation of third order reaction। ओके तो आज हम लोग काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का टाइप 2 हम लोग यहाँ पे पढ़ा। अब इससे रिलेटेड हम लोग फर्दर डिस्कशन टाइप 3 के काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के टाइप 3 को हम लोग जानेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके थैंक्स।